भरोसा। मेरे घर के सामने एक लड़की आई। वो अपने बुआ के घर पर आई थी। उसका नाम आकांक्षा था। मेरी उम्र करीब 20 साल की है और आकांक्षा भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार उसे देखा, देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। आकांक्षा से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर आकांक्षा की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने मैं भी आकांक्षा से बातें कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। आकांक्षा अपने बुआ के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। आकांक्षा मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि आकांक्षा के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। आकांक्षा के जिस रिलेटिव की शादी थी, वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और आकांक्षा के साथ वहीं रहता था। शादी में काम मैनेज करना, यह सब काम मैं करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। मुझ पर भरोसा करती थी कि आकांक्षा को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने के लिए भेज दिया करती थी। उसकी बुआ जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम आकांक्षा के साथ ही रहता था। मुझे आकांक्षा से प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि आकांक्षा को बता दे। मैं मना करता था। आकांक्षा का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रही। सोचते सोचते समय निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा। इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। आकांक्षा अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपने घर की छत पर, जब आकांक्षा और हम दोनों अकेले थे, तब आकांक्षा को प्रपोज कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। ये बात सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और आकांक्षा के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होते ही आकांक्षा की बुआ मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि आकांक्षा को उसके घर छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि आकांक्षा की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार हैं। वो कह रहे हैं कि उनके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा रहे। शादी तो अभी 5 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद एक हफ्ते में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसलिए ही गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 40 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था।
मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो आकांक्षा को पता नहीं चलता, और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरियां बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी बुआ को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेजा। आकांक्षा मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर, इतनी धूप में बाइक चलाकर आया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है कि हम उनके विश्वास को ना तोड़ें, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।